हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग माय डियर। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग आमंत्रित हैं हमारे लाइव चैनल में। इस ब्राइट कोचिंग के इस लाइव चैनल में इस एल्कल हैलाइड के चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी लोगों का आमंत्रण है। आज थोड़ा सा 5-10 मिनट पहले से लेट हो गया हूँ, लेकिन मैं पूरा टॉपिक पढ़ा के जाऊंगा आज आपको। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जुड़ गए हैं और भी जो लोग बचे हैं जल्दी से जुड़े। माय डियर अर्जित पाश्यत, जानवी श्रीवास्तव, आदित्य यादव, आदित्य सोनी डियर, पवन पाल, जानवी श्रीवास्तव, प्रदीप यादव, सभी बच्चों जल्दी जल्दी से जुड़ जाए हमसे। जय हिंद विराट पाल माय डियर। यस आदित्य सोनी, खुश रहो। खुशी सोनी बिटिया खुश रहे। प्रतीक्षा सिंह बेटा वेरी गुड इवनिंग। यस कृतिका सिंह नमस्ते बिटिया, खुश रहो माय डियर। अजीत सिंह, सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार वाला आशीर्वाद आप लोगों को। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को आज एल्काइल हैलाइड के इस हैलोजनेशन की क्रिया में रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी की जो बात मैं कर रहा हूं, आज बच्चों वो टॉपिक पूरा हो जाएगा। मैंने 5 या 6 लेक्चर या करीब 4 या 5 क्लास में आपको समझाने की कोशिश की है। बड़ी सी रिएक्शन है। मैं इतना बढ़ाई दे रहा हूं कि अगर आप 12th में हो, रीना यादव, अतुल सिंह, आदित्य यादव, या आगे नीट जैसा एग्जाम दें या किसी कंपटीशन के लिए जुड़े जिसमें केमिस्ट्री आनी हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी हो, तो एल्केन की हेलोजनेशन के प्रश्न आप शामिल कर सकें और उनके सही जवाब दे सकें। माय डियर, आप सब लोग अपने जोश को बरकरार रखें। हम क्वालिटी से पढ़ाएंगे आपको, कॉन्सेप्ट से पढ़ाएंगे आपको, रटने की व्यवस्था नहीं करेंगे आपके साथ हम लोग। और कुछ अच्छी अच्छी चीजें कोर्स के साथ। यस पवन पाल, यस प्रतीक्षा सिंह, यस अजय, वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। सभी लोग जल्दी जुड़ जाओ। आदित्य सोनी, सभी लोग लाइक कर दो माय डियर्स, और वाचिंग व्यू भी बढ़ा लो, सबको खबर कर दो। मैं अभी आप सब लोगों से अपील करता हूं कि मेरे वाचिंग व्यू अभी भी सबसे कम है माय डियर। आप लोगों ने प्रवीण सर को खूब सम्मान दिया है, आप लोगों ने हमारे रेस्पेक्टेड पुनीत सर को भी खूब वाचिंग व्यू बढ़वाया है। मैं भी आशा करता हूं कि उस सम्मानजनक वाचिंग व्यू आपकी तरफ से मुझे भी मिल जाए तो मेरा मन ऐसा बना रहेगा। देखिए, आप लोग अभी अच्छा वाचिंग व्यू बढ़ाए, और हमारे यहाँ के वाचिंग व्यू में एक खास बात है कि बच्चे बराबर रहते हैं। उसी के लिए हम आप सबके आभारी हैं। कृतिका सिंह बेटा, आपकी अटेंडेंस नहीं लगी है, आप लोग अटेंडेंस लगा दे सब लोग। शुभम गुप्ता भी नहीं आए हैं माय डियर। यस अजीत सिंह, अतुल सिंह, रीना यादव, आकाश भारती, सभी लोग बहुत गौर से पढ़े। जानवी श्रीवास्तव, यस माय डियर स्टूडेंट अतुल सिंह, वेरी गुड। 30 वाचिंग व्यू मेरे सामने भी आ रहा है बोर्ड पर। आप लोग अगर 50 की संख्या को भी मेंटेन कर लेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं धीरे धीरे और बच्चे भी बढ़ा सकूंगा। कुछ ऐसा प्रयास मैं करता हूं माय डियर मेरे प्यारे बच्चों। यस विराट पाल, लाइक एंड शेयर आप करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऋषि जी बिल्कुल बेटा। अतुल सिंह, आप सब लोगों को प्रयास करना होगा क्योंकि आजकल चलन चल गया है माय डियर। वैसे मुझे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इस वाचिंग व्यू की, लेकिन कुछ टीचर्स या कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट तुलना करने लगते हैं, तो वाकई उस तुलना में मेरे वाचिंग व्यू काफी कम है। कोई बात नहीं, आप लोग प्रयास करेंगे, ये बढ़ जाएगा माय डियर, ऐसी मुझे आशा है। यस कृतिका सिंह, आपकी अटेंडेंस भी लगी है। मेरे प्यारे बच्चों, एक अनाउंसमेंट और है आपके लिए, आज का वीडियो भी हाइड हो जाएगा माय डियर।
इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोगों का नुकसान ना हो तो लाइव क्लास में पूरा जुड़े, खूब क्वेश्चन करें हमसे, क्रॉस क्वेश्चन करें, पार्लियामेंट जैसी बहस हो, खूब होनी चाहिए। जैसे पार्लियामेंट में कोई विधेयक पारित होता है ना, उसी तरह से हमारी एक एक रिएक्शन पूरी बहस से पारित होनी चाहिए, जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। यस माय डियर, यस राजेंद्र पाल वेलकम, स्मिता यादव गुड़िया वेलकम, प्रदीप यादव, सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए डियर, मैं टॉपिक पर आता हूं सीधे। टॉपिक हमारे पास आयोडोनेशन का कल हो गया था। आपने कहा था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने के बाद आयोडीन की क्रिया को संभव करा पाना है। हमने कई बोले थे आपके लिए कृतिका, कंसंट्रेटेड HNO3, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत अच्छा बता के गए थे आपको आयोडिक एसिड HiO3। कृतिका बिटिया ध्यान रखिएगा इन बातों का। और आज और आप हमको यूट्यूब पर देख लें माय डियर। अभी ऑफिस से संदेश आया है कि सर कल से आपकी क्लास ऐप में होगी, तो बच्चों लोग आप जल्दी से, कई लोगों ने ऐप परचेज कर लिया है, मुझे ऑफिस की जानकारी मिली है, कई लोग फीस जमा कराने आ रहे हैं, और आप लोग भी इस औपचारिकता को पूरी कर लें तो ये बार बार की टेंशन हमारे संस्था की ओर से खत्म हो जाएगी और एक विश्वास बढ़ेगा माय डियर। आइए डियर, इस एल्काइलाइट की कृतिका सिंह, आदित्य सोनी, कोई नहीं पढ़ा रहा इन चीजों को, मैं आपके लिए पेश कर रहा हूं, स्पेशल तरीके से पेश कर रहा हूं। आप जरूर उसको नोट करें और आप तुलना कर लें, कहीं से भी तुलना कर लें माय डियर। अगर ये चीज किसी ने पढ़ाई हो जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको, तो बताइएगा हमको। टॉपिक मैंने शुरू से ही लिखा था कृतिका बिटिया, आपको याद होगा। इस टॉपिक में मैंने लिखा था रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। मेरे प्यारे बच्चों, इस रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी का सही खेल आज आपको सीखने को मिलेगा। बहुत प्यारा लेक्चर है माय डियर। लेक्चर आज हाइड भी हो जाएगा जल्दी, तो आपको छोड़ के नहीं जाना है, पेन और कॉपी लेके बैठना है माय डियर आतिश सोनी जी, सभी लोग एक एक चीज नोट करनी है। जहां कोई चीज समझ में ना आए पूरी बहस करिए, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, कोर्स की बिल्कुल चिंता मत करिएगा। एल्काइलाइड मास रिएक्शन पढ़ने में देर लगेगी, इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कई रिएक्शन कृतिका बिटिया एक से दूसरे चैप्टर में रिपीटेड होती रहती हैं। तो आप ये सारा कारोबार, ये सारी चिंता हम पर छोड़ दीजिए, आप चिंता एक ही चीज की करिएगा, एक एक चीज को दिमाग में अच्छे से बैठाइए। और दूसरी बात यह है कि समय रहते हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन बार बार किया जाए माय डियर। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नया सीखने से पहले पुराना बार बार रिवीजन करें माय डियर, तो बहुत फायदा मिलेगा। यस विराट पाल, यस खुशी सोनी, आइए माय डियर, वेरी गुड माय डियर। वाचिंग व्यू 35 तक पहुंचा है, मुझे आशा है कि आप लोग मुझे कम से कम 50 तक पहुंचा देंगे। और मैं पढ़ाने पर ध्यान देता हूं, आप पढ़ने पर ध्यान दें। वाचिंग व्यू ना बढ़े कोई बात नहीं, पर आप अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ने में ध्यान दें माय डियर। देखें बच्चों, जब हम हेलोजिनेशन में, मेरे प्यारे बच्चों, क्लोरीनेशन की बात कर रहे थे माय डियर, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है माय डियर आज का। क्लोरोनीकरण की बात कर रहे थे, याद करो मेरी बात को। तो बच्चों आपको याद होगा इस क्लोरोनीकरण में, क्लोरीनेशन में मीथेन का कराया था मोनो सब्स्टिट्यूशन, एक प्रोडक्ट बना था। ईथेन का कराया था माय डियर, बहुत अच्छा लग रहा है, आपने वाचिंग व्यू बहुत तेजी से बढ़ा दिए हैं। और यस माय डियर, ये तो बहुत अच्छा पहुंच गया है और मैं इसी की आशा करता था। मुझे बहुत अच्छा लगेगा माय डियर, इससे भी ज्यादा अच्छा लगेगा अगर मेरी सारी चीजें आप सीखते रहें माय डियर। बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, मैं टॉपिक पर जल्दी आ रहा हूं, आज ज्यादा भी पढ़ाऊंगा, कुछ 5 या 10 मिनट ज्यादा पढ़ा दूंगा, पूरा टॉपिक हमें पूरा करना है। आइए डियर, कृतिका बेटा, जानवी, सभी लोग, शिवम गुप्ता, सभी लोग, क्लोरीनेशन जब कराया था माय डियर, तो क्लोरीनेशन कराने में मोनो सब्स्टिट्यूशन ने, मीथेन ने एक प्रोडक्ट दिया था, ईथेन ने एक प्रोडक्ट दिया था, लेकिन प्रोपेन से
मोनो सब्स्टिट्यूशन करने पर दो प्रोडक्ट हमारे सामने आ गए थे। यस माय डियर, हमने मोनो सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ाया है, डाई सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ाया है कृत का। हमें मोनो सब्स्टिट्यूशन में अच्छी चीज रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी की बात करनी है। आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी माय डियर। तो देखो, मैं वहां बोला करता था और मैंने बोला भी था आपसे कि जब बड़े एल्केन का यानी 3 कार्बन से ज्यादा कार्बन के एल्केन का मोनो सब्स्टिट्यूशन कराया जाता है तो एक से अधिक एल्काइल हैलाइड मिश्रण के रूप में प्राप्त होते हैं। याद आया माय डियर? प्रश्न वही छिपा हुआ है कि सर, जब एक से अधिक प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि क्या मेजर है और क्या माइनर है। आज उसी लेक्चर को लेके आ रहा हूं आपके बीच में कि देखिए, आप कैलकुलेट करेंगे कि कैसे पता लगेगा कि कौन मेजर है कौन माइनर है माय डियर। और अगर मेजर और माइनर है तो मेजर वाले की परसेंटेज कितनी है, माइनर वाले की परसेंटेज कितनी है। फिर सिलेक्टिविटी को रिलेशन देंगे, रिएक्टिविटी तो समझा ही रहे हैं। ये तमाम बातें आज आपको अपने दिमाग में लेके जाना है बच्चों। कक्षा 12 में जब आपको ये चीज पढ़ा दी जाएगी फिर आप आगे बढ़ेंगे। हो सकता है आगे आपको केमिस्ट्री पढ़ना पड़े, तो बच्चों जो टीचर आपको आगे पढ़ाएगा वो कहेगा कि अरे ये चीज आपने कक्षा 12 में ही सीख ली थी। तो आपको अपने आप पर अभिमान रहेगा, गर्व रहेगा और अच्छा आप पढ़ लेंगे। आइए गौर से देखिए। आइए एग्जाम्पल प्रोपेन का लिया जा रहा है माय डियर। ना दिखाई दे रहा हो कमेंट कर देना, आवाज समझ में ना आ रही हो कमेंट कर देना। क्रॉस क्वेश्चन खूब किया करो। आप उस टीचर से पढ़ रहे हैं माय डियर जिसके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बहुत सारगर्भित ज्ञान है और आपको सिखाने के लिए वो टीचर तत्पर भी है। मेरे प्यारे बच्चों, जब प्रोपेन में बच्चों लोग ये काम कराया था मोनो सब्स्टिट्यूशन, क्लोरीन से हीट कराया था। याद करो, क्रियाशीलता का ऑर्डर आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चों। सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, यहां लिख रहा हूं मेरी एक्टिविटी में, टर्सरी हाइड्रोजन, फिर इसके बाद सेकेंडरी हाइड्रोजन, फिर प्राइमरी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के संदर्भ में ये रिएक्टिविटी आपने सीखी थी। तो जब क्लोरीन से इस प्रोपेन का मोनो सब्स्टिट्यूशन कराया जा रहा था तो एक तो ये प्रोडक्ट आया था, प्लस दूसरा प्रोडक्ट कृत बिटिया, जानवी, आदित्य सोनी। मेरे सभी प्यारे बच्चों, आज इस बात का जवाब मिल जाएगा। यस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री, यस आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, आपका वेलकम है माई रेस्पेक्टेड। यस, आप ध्यान दें, दो प्रोडक्ट बने थे तो मेरे बच्चे कहने लगे थे, कृत का आपने ही कहा था कैसा सेकेंडरी वाला मेजर होगा और प्राइमरी वाला माइनर होगा। कृत का बिटिया, आदित्य सोनी, सभी बच्चों, अजीत सिंह, माय डियर ध्यान दीजिएगा, ये आप ही लोगों के शब्द थे माय डियर। और मैंने कहा था कृत का बिटिया कि बेटा हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। आज आपको ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। यही रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी पढ़ाने के लिए मैं बड़ा बेचैन था कि बच्चों को ये चीज और सिखा दी जाए। तो आज इसका मौका मिल रहा है। सभी लोग एकदम से जोश से तैयार हो जाओ, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर इतना भी नहीं है कि आप ना समझ पाए। माय डियर, क्या आप लोग रेडी हैं? कमेंट कर दें। रेडी है विराट पाल जी, जानवी श्रीवास्तव, शिवम गुप्ता, विकास यादव, कृतिका सिंह, क्या आप सभी लोग इस बात को समझने के लिए रेडी है कि कैसे परसेंटेज निकलती है, कैसे पता लगता है कौन मेजर है कौन माइनर है? आपका भ्रम था कि जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, प्रूफ कर दिखा रहा हूं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यस माई बच्चों का कमेंट आने लगा, अमन यादव का कमेंट आया, विराट का कमेंट आया,
हर्षता श्रीवास्तव का कमेंट आया, सभी लोग जुड़े हैं हमसे। अभय सिंह का आया है, आकाश भारती भी हैं आज, यस आपसे आकाश भारती जी, अतुल सिंह जी, यस सभी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। वेरी गुड, यस मैं समझ गया हूं कि आप इस चीज को सीखने के लिए तत्पर हैं। तो देखो कृतिका, आदित्य सोनी, सभी लोग गौर से देखिए। रेट ये बताता है, इस रेट से मुझे लगने लगता है कि इससे बनने वाला, इस हाइड्रोजन से निकलने वाला मेजर होगा, इससे कम होगा, इससे बिल्कुल ही कम होगा। ऐसा मन में भ्रम पैदा हो जाता है। तो मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो सर पर पढ़ाइए ना, वो चीज क्या है, सर समझाइए ना, वो क्या चीज है जिससे मैं पता लग जाए, और वही समझाने जा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, सीखे उस चीज को। माय डियर, रेट तो ये लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा टर्सरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी हाइड्रोजन। लेकिन सही मेजर और माइनर प्रोडक्ट का पता लगाने के लिए रीना यादव जी, दीपक भाई, माय डियर, इसकी प्रैक्टिकली वैल्यू को कि सर कितना ज्यादा क्रियाशील है ये तो नहीं बताया था ना। ये तो कह दिया कि सबसे ज्यादा टर्सरी है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है। लेकिन हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, हमें एक्यूरेट पता होना चाहिए कि कितना। सर दुनिया कहती है टर्सरी ज्यादा क्रियाशील है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है, लेकिन मेरे भाई कितना, वो अमाउंट मुझे पता लग जाए, फिर हम कैलकुलेशन करेंगे। तो जो मन की उलझन है कि सर कैसे पता लगेगा, वो उलझन भी आपकी दूर हो जाएगी। अतुल, कृतिका, यस देखें जरा। तो आइए अब इसका रेट देखिए, क्रियाशील ज्यादा है टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, लेकिन कितना। तो देखें, जब टर्सरी हाइड्रोजन ये क्रिया करेगा, सेकेंडरी हाइड्रोजन भी क्रिया करेगा और प्राइमरी भी करेगा, तो प्रैक्टिकली वैल्यू इनके क्रिया की दर, इनके क्रिया की दर जो रिएक्टिविटी से रिलेटेड है माय डियर, वो मैं लिखने जा रहा हूं, जो कि प्रैक्टिकली वैल्यू है। एक बार में सीख लेना, ये आंकड़ा आपको बहुत होशियार कर देगा। देखिए वो आंकड़ा क्या है, वो रिजल्ट क्या है, वो प्रैक्टिकली वैल्यू क्या है माय डियर, गौर से देखिए। प्राइमरी की क्रियाशीलता कम है, प्राइमरी हाइड्रोजन को आधार मान के लोगों ने प्रैक्टिकली वैल्यू निकाली है कि अगर प्राइमरी हाइड्रोजन पर यह क्रिया, प्राइमरी हाइड्रोजन पर यह क्रिया 1 गुना होती है, 1 गुने स्पीड से होती है, शुद्ध हिंदी बोल रहा हूं, 1 गुने स्पीड से होती है, 1 गुना स्पीड से होती है। यस अमन यादव, यस अमन यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। हम यहां ध्यान दे लें, मेरे कई बच्चे चीज को सीखने के लिए तत्पर है, फिर आपके कमेंट पढ़ूंगा। अगर ये क्रिया कृतिका, जानवी, सभी बच्चे, आदित्य सोनी, प्राइमरी हाइड्रोजन पर 1 गुना होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों सेकेंडरी पे ज्यादा होती है, पर कितनी ज्यादा होती है उसका प्रैक्टिकली वैल्यू लिख रहा हूं। वो प्रैक्टिकली वैल्यू है 3.8 गुना ज्यादा। प्राइमरी पर अगर 1 गुना हो रही है क्रिया, तो उसकी तुलना में सेकेंडरी की जो स्पीड है, सेकेंडरी हाइड्रोजन से जो स्पीड है, ये प्रैक्टिकली वैल्यू है, साइंटिस्टों ने प्रैक्टिकल के आधार पर निर्धारित की है, वो 3.8 गुना ज्यादा होगा। अब टर्सरी का देख लो, टर्सरी पर ये प्राइमरी की तुलना में 5 गुना ज्यादा होगा। यानी अगर ये क्रिया किसी एल्केन में प्राइमरी हाइड्रोजन है, सेकेंडरी भी है, टर्सरी भी है, तो प्राइमरी की तुलना अगर 1 गुना है, प्राइमरी हाइड्रोजन की क्रियाशीलता अगर 1 गुना है, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन पर यह क्रियाशीलता 3.8 गुना है तेज, और टर्सरी की 5 गुना तेज है। ये मैथमेटिकली आंकड़ा आपको परसेंटेज को कैलकुलेट में बहुत हेल्प करेगा माय डियर। आप तो मेजर और माइनर की बात कर रहे हो, आपके सामने तो इस एनालिसिस से, इस आंकड़े से परसेंटेज भी सामने आ जाएगी।
इन पॉइंट को नोट कर लिया जाए माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपको अक्सर किताबों में नहीं मिलेगा। ये नोट कर लें आप, जल्दी से कमेंट कर दें, फिर आपको दिखा रहा हूं, फिर कुछ आपको दे रहा हूं, आप उनको करके दिखाएंगे, फिर पता लग जाएगा कि सर कैसे पता लगता है कि मेजर है और माइनर है। फिर सिलेक्टिविटी से रिलेशन देने जा रहा हूं आपको, जल्दी नोट करें माय डियर, और कमेंट भी कर दें, जल्दी कमेंट करें। यस माय डियर, आपने वाचिंग व्यू बढ़ाया है। शुभम गुप्ता, अतुल सिंह, शुभम, कृतिका, रीना, माय डियर स्टूडेंट, आप लोग भी अपनी स्टूडेंट्स को खबर कर दो, आप लोग भी कुछ मुझे जंप करा दीजिए। 4 लोग मजाक उड़ाते हैं हमारा कि सर आप इतनी मेहनत से पढ़ाए तो आपके वाचिंग व्यू ही नहीं है। अब मैं ज्यादा नहीं जानता हूं माय डियर, ये सब मुझे नहीं करना आता है। हाँ, पढ़ाने में कहीं कमी हो तो मुझे इशारा कर देना, मैं पढ़ाने का तरीका बदल दूंगा। यस पवन पाल, यस माय डियर, यस यस बेटा, नोट किया है, नोट हो गया माय डियर। अभिषेक अग्रहरी, अभिषेक अग्रहरी बेटा, एक दिन आइए कोचिंग में, किसी दिन अपनी बुक ले जाइएगा, सम्मान पाइएगा। जिस दिन आप आए कमेंट कर दीजिएगा, मैं आऊंगा किताब लेकर, आपकी किताब मेरे पास रखी है। यह सतुल सिंह हो गया ना। किस का बिटिया गौर से देखें, बिटिया ध्यान से देखें, ये आंकड़ा 5 गुना 3.8 गुना 1 गुना, ये आंकड़ा आपको जीवन भर याद रखना है माय डियर। यस यस, याद हो गया याद। तो अब देखो इसका यूज देखो, आपको लग रहा था, फिर फिर बोल रहा हूं कि सेकेंडरी वाला ज्यादा बनेगा, प्राइमरी वाला कम बनेगा। क्यों? क्योंकि सर इसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, और यही नजारा आपको दिखाने जा रहा हूं। मेरे सारे बच्चों ने आंकड़ा नोट किया है, तो अब देखें जरा कैसे निकलेगी इसकी, कैसे कैलकुलेशन होगा, कैसे इसकी प्रतिशत मात्रा निकाली जाएगी, और वो प्रतिशत मात्रा बता देगी कि कौन मेजर है और कौन माइनर है। इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों एक साधारण सा फॉर्मूला सीखना होगा, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, कक्षा 10 वाला, बहुत जल्दी सीख जाएंगे आप लोग। देखें, मैं उसको लिखे दे रहा हूं, ना समझ में आए मुझसे दोबारा पूछ लेना, और उसको तो आपको अप्लाई ही करना है। देखें वो फॉर्मूला क्या है, फिर इस एग्जाम्पल से करके दिखाते हैं माय डियर। फॉर्मूला ये है कि अगर आपको यील्ड प्रोडक्ट की, बने हुए प्रोडक्ट की, यील्ड प्रोडक्ट की परसेंटेज का कैलकुलेशन करना है, बने हुए यौगिक की, बने हुए अल्काइल क्लोराइड की परसेंटेज का कैलकुलेशन करना है, तो आप क्या करेंगे? देखिए आप ये करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला ये लगाएंगे कि इनमें जो हाइड्रोजन है, कुछ सेकेंडरी है कुछ प्राइमरी है, उन हाइड्रोजन का सबसे पहले आप रिलेटिव अमाउंट लिखेंगे। मैं बताऊंगा आपको क्या होता है रिलेटिव अमाउंट, आ जाएगा समझ में। उनके रिलेटिव अमाउंट को आप लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जैसे रिलेटिव अमाउंट का अर्थ है कि टर्सरी हाइड्रोजन का रिलेटिव अमाउंट निकाल रहे आप, कि सेकेंडरी का निकाल रहे, कि प्राइमरी का निकाल रहे, वो लिखेंगे, वो आ जाएगा अभी समझ, वो तो छोड़ दीजिए। रिलेटिव अमाउंट मल्टीप्लाई बाई 100, फिर सम ऑफ रिलेटिव अमाउंट। ये जरा सा फॉर्मूला अगर आप नोट कर लेंगे, फिर मैं लगा के आपको दिखाऊंगा, इस एग्जाम्पल में करके दिखाऊंगा, और फिर दूसरे एग्जाम्पल में आपसे कराऊंगा आदित्य भाई। तो पता, आप मेजर माइनर की बात कर रहे हैं, आप तो परसेंटेज निकाल के दे दोगे और खुद पता लगा लोगे किसका कि मेजर कौन है और माइनर कौन है, और उस क्लाइमेक्स को भी खत्म कर दोगे कि मेजर कौन है माइनर कौन है, तो सिलेक्टिविटी से रिलेशन देंगे आपको। ये फॉर्मूला जल्दी से नोट किया जाए। बने हुए यौगिक की परसेंटेज निकालना हो तो हाइड्रोजन के संदर्भ में, क्रियाशीलता के संदर्भ में, रिलेटिव अमाउंट में 100 का गुणा करके सारे हाइड्रोजन के जो सम से रिलेटिव अमाउंट का, उसको जोड़कर उससे भाग दे दिया जाएगा। ये फॉर्मूला
प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूं कुछ देर में, फिर आप करेंगे, आप इसको भी नोट कर लें। यस, जानवी ने लिखा है रिलेटिव अमाउंट मल्टीप्लाई बाई 100 और सम ऑफ रिलेटिव अमाउंट। अब ये सारे रिलेटिव अमाउंट क्या है? अतुल सिंह, क्या है अजीत सिंह, क्या है कृतिका सिंह, क्या है आदित्य सोनी? आदित्य सोनी नजर नहीं आ रहे हो माय डियर? कमेंट करो माय डियर, सीखो तो परसेंटेज निकालो, सभी लोगों को साथ देना है। और अभिषेक अग्रहरी, बेटा आप भी सीख लो, आप अच्छे बच्चे नजर आए हमको, मैं आपसे इंप्रेस हूं। मैं चाहता हूं कि अभिषेक अग्रहरी किसी दिन आइए हमारी क्लास में, वो किताब लाइव आपको सप्रम भेंट करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। माय डियर, अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही हो अभिषेक अग्रहरी, तो कृपया मेरी बात को सुन लिया जाए। यस, कमल सिंह ने भी जुड़े हैं, कमल सिंह ने कहा सर नोट हो गया है, अभय सिंह ने कहा नोट हो गया है, आदित्य सोनी भी मेरी बात सुन रहा है और वो बराबर रहता है। यस यस यस, पवन पाल नोट कर लिया माय डियर, कृतिका सिंह नोट कर लिया। आज आपके प्रश्न को समझाने की बारी आई है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, मैं करके दिखा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। वो बात भी याद रखिएगा कि प्राइमरी पर अगर ये क्रिया प्राइमरी हाइड्रोजन पर ये क्रिया 1 गुना होती है, तो सेकेंडरी पर 3.8 गुना होती है प्राइमरी की तुलना में, प्राइमरी हाइड्रोजन की तुलना में। और टर्सरी हाइड्रोजन से यह क्रिया प्राइमरी हाइड्रोजन की तुलना में 5 गुना ज्यादा होती है। ये आंकड़ा, ये फॉर्मूला आपको इस लायक बना देगा कि आप परसेंटेज का पता लगा देंगे कि कौन मेजर और कौन माइनर होगा। यस प्रदीप जी, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक मैं करा रहा हूं, दूसरा भी मैं कराऊंगा, तो सिलेक्टिविटी से जोड़ूंगा, ये सारी बातें मैं करूंगा, आपने नोट कर लिया होगा। अब देखें आप, हम इसी प्रोपेन को लिए हैं आपके लिए, इस प्रोपेन को लिए और गौर से देखिएगा, पहला एग्जाम्पल है माय डियर, फार्मूला आपने लिख ही लिया है। अब देखें कैसे कैलकुलेट करेंगे कृतिका बिटिया, आदित्य सोनी कैसे पता लगाएंगे। एक दो हम करके दिखाते हैं, बाकी आप कर लेंगे और ये भ्रम दूर हो जाएगा जो आप पाले बैठे हैं क्लोरीनेशन में कि जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी उसका प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, ऐसा हो भी सकता और ऐसा नहीं भी हो सकता। आज आपके सामने वो दिखा रहा हूं, गौर से देखें, मान के चलिए, अब गौर से देखना बेटा, इस कंपाउंड का नाम क्या है कृतिका बिटिया? 2-क्लोरोप्रोपेन। बहुत इंटरेस्टेड है माय डियर, ये चीजें अगर आपके हाथ में आ गई तो एक्स्ट्रा बूस्ट आपको मिल जाएगा, आप एक्स्ट्रा नॉलेज भी पा जाएंगे और कुछ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये 2-क्लोरोप्रोपेन है, ये 1-क्लोरोप्रोपेन है, ये दोनों बने हैं यहां पर। और प्यारे बच्चों, एक एक चीज समझिएगा, बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है, पर थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा विराजपाल। देखें जरा, बताइए किसकी परसेंटेज निकाल दें हम, 2-क्लोरोप्रोपेन की कि 1-क्लोरोप्रोपेन की कि दोनों की? कमेंट करो, एक की कि दोनों की निकाल के दिखाएं। हर्ष श्रीवास्तव, 2-क्लोरोप्रोपेन की, मैं दोनों की दिखा रहा हूं, विकास यादव, यस दोनों की दिखा रहा हूं, 2-क्लोरोप्रोपेन की 1-क्लोरोप्रोपेन की दोनों की निकाल के दिखा रहा हूं। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए, रेट याद है ना, प्राइमरी हाइड्रोजन 1 गुना, सेकेंडरी 3.8 गुना हाइड्रोजन और टर्सरी 5 गुना। पहले उस पर दिमाग लगाना होगा। तो देखें मेरे बच्चों, सारे बच्चों गौर से देखें, जरा सा भी दिमाग ना भटकाएं तो एक ही बार में सीख जाओगे। प्रोपेन का एग्जाम्पल है, दो बन रहे हैं, परसेंटेज कैलकुलेट करना है जिससे पता लगेगा कि मेजर है कि माइनर है, क्या है। तो देखें, जब इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो पहले आप ये देखें, प्रोपेन ये है ना भैया, लोग गौर से देखो, प्रोपेन ये है ना। जब प्रोपेन ने बनाया तो बताइएगा यहां पर कितने प्राइमरी हाइड्रोजन है? 3। यहां भी कितने हैं प्राइमरी हाइड्रोजन? 3। और ये कितने हैं? ये सेकेंडरी हाइड्रोजन है, ये 2 है। मेरी बात आप तक पहुंच रही है?
हेलोजेन में प्राइमरी हाइड्रोजन की संख्या इस कार्बन पर 3 है, इस कार्बन पर 3 है, सेकेंडरी पर 2 हाइड्रोजन है। ये संख्या आपको नजर आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही होगी नजर, लेकिन नजर देखना है तो ढंग से देखिए। अगर इससे हाइड्रोजन निकाला हमने तब भी 1 क्लोरोप्रोपेन बना मेरे प्यारे बच्चों। और बाय द वे इस हाइड्रोजन को ना लेते, आज सोनी इसको ले लेते, तब भी तो ये 1 क्लोरोप्रोपेन बनाता। कृतिका बिटिया, पवनपाल, हर्षिता, विराटपाल, अजय, जानवी, मैं सही बोल रहा हूं ना? यहां से निकाले चाहे यहां से निकाले, ये दोनों कार्बन प्राइमरी हाइड्रोजन रखते हैं और इससे बनने वाला भी यौगिक 1 क्लोरोप्रोपेन बनाया ही है। और अगर इससे निकलता तो इससे भी क्या बनता? 1 क्लोरोप्रोपेन बनता। तो कहना क्या चाह रहे सर आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस फॉर्मूला को लगाने के लिए इसमें 2 प्रकार के हाइड्रोजन हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हाइड्रोजन से क्रिया होगी तो बनेगा 1 क्लोरोप्रोपेन, सेकेंडरी से होगी तो बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेन। तो आपको करना क्या होगा? सबसे पहले बहुत सरल शब्द में आप लिखेंगे नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन। कृतिका बिटिया, हमने टर्सरी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जिस एल्केन का हम करा रहे हैं उसमें टर्सरी हाइड्रोजन है ही नहीं। प्राइमरी हाइड्रोजन की संख्या लिख ली, सेकेंडरी हाइड्रोजन की संख्या लिख ली, और कृतिका स्पेशली सभी बच्चों को आपका नाम लेकर बोल रहा हूं, या प्राइमरी हाइड्रोजन की गिनती कितनी होगी? सर ये भी बनाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। सर यहां से क्रिया हो जाएगी तो यह भी 1 क्लोरोप्रोपेन बनाएगा। यानी प्राइमरी हाइड्रोजन ये भी गिनने पड़ेंगे, ये भी गिनने पड़ेंगे, क्योंकि इन दोनों से सेम प्रोडक्ट आ रहा है। तो प्राइमरी हाइड्रोजन की संख्या 6 है। सेकेंडरी हाइड्रोजन की संख्या जिससे क्रिया कराई है, जिससे प्रोडक्ट बनाया है, वो कितने हैं? 2। 6 प्राइमरी हाइड्रोजन की संख्या लिखी, सेकेंडरी हाइड्रोजन की संख्या 2 लिखी। उस रिलेटिव अमाउंट को फॉर्मूला में प्रदर्शित करने के लिए मेरी ये बात समझ में आ रही है, प्राइमरी हाइड्रोजन की संख्या जरूर ध्यान रखना। मैं अगले एग्जाम्पल में और क्लियर कर दूंगा आपको। यहां तक बात समझ में आई है? खुशी सोनी, अतुल सिंह, आदित्य भाई, जानवी श्रीवास्तव, कृतिका सिंह, कमल सिंह, यस माय डियर, 6 और 2 8 हो जाएंगे। दोनों हैं ये 6 और 2 8, जिनमें से कुछ प्राइमरी हाइड्रोजन है आदित्य, कुछ सेकेंडरी है। अब आओ ऋषु, माय डियर, वेरी गुड। ऋषु ने बोला है सर 2 प्राइमरी, बेटा कार्बन है 2 प्राइमरी। ऋषु बेटा कार्बन नहीं देखना है, ऋषु गौर से सुनी मेरी बात को, कार्बन नहीं गिनने है आपको। बिल्कुल ये प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी कार्बन सेकेंडरी कार्बन से कोई मतलब नहीं है। क्रिया की दर कार्बन के नेचर पर नहीं, हाइड्रोजन के नेचर पर निर्भर करती है। तो हम क्यों देखेंगे प्राइमरी? कार्बन क्यों देखेंगे? हम हाइड्रोजन देखेंगे। ये हाइड्रोजन की क्रियाशीलता क्रम लिखा हुआ था। ऋषु भाई अलर्ट हो जाओ, हमें कार्बन की गिनती नहीं करनी है, प्राइमरी कार्बन सेकेंडरी कार्बन की। मुझे गिनती करनी है प्राइमरी हाइड्रोजन और सेकेंडरी हाइड्रोजन की। ऋषु समझ गए हो? भटक गए थे। अब आओ जरा कृतिका बिटिया देखो, ये लिखने के बाद आपको इनकी स्पीड पता है, वो स्पीड जो रिलेटिव स्पीड है उससे इसका मल्टीप्लिकेशन करा दो। याद है प्राइमरी की क्या स्पीड थी? 1 गुना प्राइमरी हाइड्रोजन की। सेकेंडरी हाइड्रोजन की क्या स्पीड थी? 3.8 गुना। इनका मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो ये उनकी स्पीड के साथ बन जाएगा उनका रिलेटिव अमाउंट। बच्चों सो गए हो क्या? जागते रहो, कमेंट करो। उनके रिलेटिव स्पीड से
उनके नंबर में स्मिता जी जब गुणा करा देंगे तो वो बन जाएगा रिलेटिव अमाउंट। क्या मैं ये काम कर सकूं? क्या मेरी ये बात आपको समझ में आ रही है? अरे आप तो बड़ा बड़ा मैथ पढ़ते हो मेरे भाई, हम तो बहुत सिंपल पढ़ा रहे हैं आपको। तो इस प्राइमरी हाइड्रोजन का जो स्पीड का रेट था वो 1 गुना था, तो 6 × 1। सेकेंडरी का जो स्पीड का रेट था वो हमने लिखा है 3.8। गौर से देखें, प्राइमरी का 1 गुना, सेकेंडरी का 3.8 गुना, टर्सरी का 5 गुना। आकाश भारती जी, अब ये रिलेटिव अमाउंट जो इतना होगा टोटल 6 बनेगा, ये जो इतना ये होगा वो बनेगा 7.6। ये रिलेटिव अमाउंट माय डियर, ये रिलेटिव अमाउंट किसका है? ये रिलेटिव अमाउंट प्राइमरी हाइड्रोजन का है। और जो 7.6 है ये रिलेटिव अमाउंट किसका है माय डियर? ये रिलेटिव अमाउंट 7.6 सेकेंडरी हाइड्रोजन का है माय डियर। क्यों? क्योंकि ये रिलेटिव अमाउंट की हमें जरूरत है फॉर्मूला में। आपने तो कहा था रिलेटिव अमाउंट मल्टीप्लाई बाई 100 एंड डिवाइडेड बाई सम ऑफ रिलेटिव अमाउंट। तो हमने अभी अलग अलग रिलेटिव अमाउंट निकाल के रखा है, जो ऐसे निकाला जाएगा वो आपने कैलकुलेट कर लिया। सब निकाल लो, उसका सब निकालेंगे कितना हो जाएगा? 0.6 ये रहेगा और 7 और 6 हो जाएगा 13 आपका। यानी जो सम आ रहा है रिलेटिव अमाउंट का वो 13.6 है। सम ऑफ रिलेटिव अमाउंट। मेरे प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ना समझ में आई हो दोबारा से देख लो, कमेंट कर दो। आदित्य सोनी जी कमेंट करें, कृतिका बिटिया कमेंट करें। यही चीज बार बार लगानी होगी अलग अलग एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए। और देखो, अब मेरे ख्याल से आपकी बात समझ में आ ही गई होगी। अब देखें आप, अब बताएं किसकी परसेंटेज निकालें? पहले आपने कहा था 2 क्लोरोप्रोपेन की निकालो, तो देखो कैसे निकल रही है परसेंटेज। कैलकुलेशन आप करेंगे। यस स्मिता यादव, क्लियर है ना? तो देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर, अब परसेंटेज ऑफ 2 क्लोरोप्रोपेन। आपको लग रहा था ना कि ये मेजर होगा, मुझे नहीं पता, मैंने कहा था हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। आज तो सब क्लियर हो जाएगा। तो 2 क्लोरोप्रोपेन का निर्माण किससे होता है? जब सेकेंडरी हाइड्रोजन पर क्रिया हो तब होता है सर। तो जो फॉर्मूला लगेगा उसमें आपको लिखना है पहले रिलेटिव अमाउंट। तो रिलेटिव अमाउंट कितना है सेकेंडरी हाइड्रोजन का? यह रिलेटिव, गौर से देखो, यह 7.6। तो आप क्या करेंगे? 7.6 मल्टीप्लाई बाई 100 और टोटल सम कितना था माय डियर? टोटल सम था हमारे पास लिखा हुआ होगा कहीं 13.6। क्या आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे? और अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो मुझे करके दिखाइए। ये जो परसेंटेज होगी वो आ जाएगी 2 क्लोरोप्रोपेन की। अब आपका काम है, आप करें इसको एक बार और। अब ऐसे मैं दोबारा भी बताता हूं, पहले इसको कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, मैं बताता हूं कि क्या दोबारा से कैसे करना है। माय प्यारे बच्चों, कैलकुलेट करके दे दो, कैलकुलेशन आप करिएगा, ये काम आपका है माय डियर। ये कैलकुलेशन कर दो, ये नोट किया होगा आपने, वहां कैलकुलेट करके बता दे तो मुझे पता लग जाएगा। यह एक जवाब आ रहा है, आज बादशाह ने कहा है 55.88, मैं 56% मान लेता हूं। यानी इसकी परसेंटेज आ गई किसका बिटिया? 56%। तो बेटा आप लोगों की बात तो सही हो गई, सही हो गई है माय डियर। आप कह रहे थे कि 2 क्लोरोप्रोपेन मेजर है, कत्ता आपने कहा था कितना मेजर है? 56% आ रहा है, बाकी जो बचा होगा वो 1 क्लोरोप्रोपेन का होगा। क्या आप 1 क्लोरोप्रोपेन की परसेंटेज निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। निकाल लें यहां पर, ये तो समझ में आ ही गया होगा आपके।
जब 1 क्लोरो प्रोपेन की परसेंटेज निकालेंगे, बिटिया रानी गौर से सुनिएगा, बहुत प्यारे शब्द होंगे आज के। 1 क्लोरो प्रोपेन की निकालेंगे, वो ये बात है सर, रिलेटिव अमाउंट 6 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 13.6। करो बच्चों कैलकुलेट। तो दोनों सामने आ रहे हैं आपके। 2 क्लोरोप्रोपेन की परसेंटेज आपने निकाल दी है, इसको कैलकुलेट करेंगे आप, 1 क्लोरोप्रोपेन की भी परसेंटेज आ जाएगी। आदित्य सोनी जी, पवन पाल जी, प्रतीक्षा सिंह जी, प्रदीप यादव, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बड़ी चीज है पर सरल है, कक्षा 12 में ही मुझसे ले लो, पर सिलेक्टिविटी से रिलेशन देने जा रहा। जल्दी करो, जल्दी करो। अगर ये चीज मैंने पूरी कर दी, क्योंकि बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूं हेलोजनेशन। यस, जवाब आने लगे हैं। जानवी ने कहा, आदित्य ने कहा है, और वो निश्चित है, जब ये 56 था तो उसको 46 आना ही था, तो ये 46% आ गया हमारा 1 क्लोरोप्रोपेन। मेरे प्यारे बच्चों, कृतिका बिटिया, आपकी बात सही निकली कि 2 क्लोरोप्रोपेन मेजर होगा और 1 क्लोरोप्रोपेन माइनर होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप साइंस के स्टूडेंट हो, क्या इन दोनों की परसेंटेज में ज्यादा अंतर है क्या? 56% और 40, जो भी परसेंटेज आई आप बता रहे हैं, 46%, ये 56 है, तो ये कितनी आई होगी आपकी? 44% करीब आया, आपने बताया है। इनमें ज्यादा अंतर है क्या? नहीं है सर, ज्यादा अंतर नहीं होगा। यह विकास मैंने सही कर लिया है, 44% और 56% में ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन जवाब तो जवाब है ना, आपका जवाब सही निकला कि 2 क्लोरोप्रोपेन कृतिका बिटिया मेजर प्रोडक्ट है और 1 क्लोरोप्रोपेन माइनर प्रोडक्ट है। लेकिन कृतिका, इतनी जल्दी खुश मत हो जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों। सब लोग मेरी तरफ ध्यान दो। अगर हर एग्जाम्पल में ये बात सही निकले, हर एग्जाम्पल में ये बात सही निकले कि कोई भी एल्केन आप ले लो, क्लोरीन की क्रिया कराओ, प्रोडक्ट बनाओ, और हर बार ऐसा ही होता रहे कि जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा हो उससे बनने वाला प्रोडक्ट भी हमेशा मेजर हो, तो ये क्लोरीनेशन की अवक्रिया मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंटरेस्टेड है। छोटी सी फीस में इन बड़ी बड़ी चीजों को सिखाया जा रहा है, और कोई सिखा दे अगर इन चीजों को कक्षा 12 में, तो मुझे बता देना। अब मैं फिर बोल रहा हूं अपने प्यारे शब्द को, जो आपके दिमाग से जाना चाहिए, दिमाग में घुस जाना चाहिए, कि हर एग्जाम्पल में अगर ऐसा होता रहे कि बनने वाला परसेंटेज यानी क्रियाशीलता के आधार पर बनने वाला प्रोडक्ट क्रियाशीलता के आधार पर बराबर मेजर आता रहे, जैसे यहां आया, तो बिटिया रानी, मेरे बच्चों, मैं क्लोरीनेशन को आज दावा कर जाऊंगा कि मैं बोल दूंगा कि इस रिएक्शन में सेलेक्टिविटी है। समझे सेलेक्टिविटी को? चुनाव करने के लायक है कि इसकी क्रियाशीलता भी ज्यादा है और रिएक्टिविटी तो है ही, और वो सिलेक्टिव किया जा सकता है, सिलेक्टिव किया जा सकता है। और सिलेक्टिव करेंगे तब जब हर आंकड़े ये बताएं कि अगर क्रियाशीलता के आधार पर बन रहा है प्रोडक्ट और हमेशा मेजर आ रहा है, तो मैं बोल दूंगा कि रिएक्शन सिलेक्टिव है। यस माय डियर, यस। ध्यान से देखें, ये पता लगा इस एग्जाम्पल में कि रिएक्शन सिलेक्टिव है, क्लोरीनेशन का ये रिएक्शन सिलेक्टिव इस आंकड़े ने पेश किया है। कृतिका बिटिया, आकाश भारती, माय डियर विकास यादव, प्रदीप यादव, मेरी बात आप तक पहुंच रही है ना? लेकिन मैंने अभी नहीं कहा कि सिलेक्टिव है। अब एक एग्जाम्पल लिया है कृतिका बिटिया, अब दूसरा एग्जाम्पल सुमन गुप्ता आपको दे रहा हूं। यस प्रदीप यादव, इस पहले एग्जाम्पल ने तो बता दिया कि सिलेक्टिविटी है, लेकिन इतना आसान नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। इस चीज को समझ गए थे? कमेंट कर दो। मैं 10 मिनट आज लूंगा अपने पीके सर का, सर आपको बाद में ज्यादा पढ़ा देंगे, क्योंकि फिर बेटा यह चीज बार बार रह जाती है। तो गौर से देखें जरा, मैं प्रूव करने जा रहा हूं, आपसे जवाब लेने जा रहा हूं कि क्लोरीनेशन की क्रिया सिलेक्टिव है कि नहीं है। अभी तो लग रहा है आप लोगों के प्रश्न से कि हाँ सर, इसने तो बताया है कि जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा थी उसने मेजर प्रोडक्ट दिया है। लेकिन रुक जाओ, अभी अगले बार सारी चीजों में निकले, सारे एग्जाम्पल में सही निकले, तो मैं लिख दूंगा
कि क्लोरीनेशन की रिएक्शन सिलेक्टिव है। और अगर सब एग्जाम्पल में नहीं है, कुछ में ऐसे आंसर आ रहे हो तो मैं बता के जाऊंगा, आपको बोल के जाऊंगा, आपसे कहलवा के जाऊंगा कि रिएक्शन सिलेक्टिव नहीं है। अब जरा गौर से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आंखें खोलें। अगर आपके सामने अब हम ये एल्केन ये ले आए माय डियर, अब तो जानते हो इसको, ये कंपाउंड है आइसोब्यूटेन माय डियर, ये प्रोडक्ट है आइसोब्यूटेन। रंजीत कुमार जी, अजय जी, कृतिका जी, इस आइसोब्यूटेन में ये प्राइमरी हाइड्रोजन पता है आपको, ये प्राइमरी हाइड्रोजन है पता है आपको, ये प्राइमरी हाइड्रोजन है पता है आपको। और मेरा पुराना लेक्चर देखिए, आपने किया था, मैंने कहा था कि जब उसका मोनो सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो कितने प्रोडक्ट आएंगे, और आप लोगों का जवाब था कि सर 2 प्रोडक्ट आएंगे। कृतिका बिटिया, मेरी बात आप तक पहुंच रही है? आदित्य सोनी, आकाश भारती, अब यस अभद्रलाल जी, आप बेटा शायद नए स्टूडेंट हैं और वेलकम है मेरे प्यारे बच्चे। गौर से देखें, आप लोग जैसे ही जुड़ते जाएंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे। ये लेक्चर अभी हाइड हो जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको, इसलिए लाइव क्लास लेना पसंद करने लगो। सब बैठो, इतनी उत्तेजना, इतनी एनर्जी, इतना टॉर्चर आपको लाइव क्लास में नहीं कर पाऊंगा, जो बता रहा हूं आपको। सीखना हो, दिमाग में भरना हो, घर पे मेहनत ना करनी हो तो लाइव क्लास ही लेनी पड़ेगी। आइए आंसर दें। क्लोरीन से गर्म कराएंगे, यहां से यहां हमारा सेम होगा सब। देखें जरा, यहां लगा लिया हमने CH2Cl, CH3, प्राइमरी से निकलने पर ये प्रोडक्ट आएगा माय डियर, और टर्सरी हाइड्रोजन से निकलेगा तब प्रोडक्ट ही आएगा CH3, 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 ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे। आपका जवाब तो पहले से भी था कि ये आइसोब्यूटेन मोनो सब्स्टिट्यूशन पर डाई डेरिवेटिव है। टर्सरी हाइड्रोजन से बनने वाला प्रोडक्ट ये है, प्राइमरी से बनने वाला प्रोडक्ट ये है। और आप सब लोग कहते हो जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी उसका परसेंटेज भी ज्यादा आएगा, और आप कभी देख के भी आए हो। लेकिन मैं ये कहने जा रहा हूं कि ये कभी कभी हो भी सकता और कभी कभी नहीं हो सकता। अगर ये हमेशा ऐसा होता रहे तो मेरी क्लोरीनेशन की रिएक्शन सिलेक्टिव कही जाएगी कि क्लोरीनीकरण की अभिक्रिया सिलेक्टिव। अब से एग्जाम्पल में देखो, नाम दे लो, आपको नाम आता है 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये प्राइमरी से ऑब्टेन हो रहा है माय डियर। और इसका नाम आप जानते हैं 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, टर्सरी से, सेकेंडरी हाइड्रोजन नहीं है इसमें। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये टर्सरी से आ रहा है माय डियर। और आपका मन कर रहा होगा पहले एग्जाम्पल से कैसे इसको मेजर होना चाहिए, और अब आप लोगों को ऐसे मन नहीं करना है, आप साइंस के स्टूडेंट हो, कैलकुलेट करके देखो। और आप कैलकुलेट करने में उस फार्मूला में मेरी हेल्प कराइए, याद करो कौन कौन से हाइड्रोजन लिखेंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन और टर्सरी हाइड्रोजन। तो करें जरा कैलकुलेट, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ टर्सरी हाइड्रोजन। बेटा यही करोगे ना, यही करोगे ना, बोलते जाओ। अब देखो जरा रिलेटिव अमाउंट बना लो, कितने प्राइमरी हाइड्रोजन बताएंगे आप लोगों में से कोई कि इस एग्जाम्पल में प्राइमरी हाइड्रोजन की संख्या कितनी लिखनी होगी माय डियर। आदित्य सोनी ने तो परसेंटेज ही निकाल दिया माय डियर, लेकिन आदित्य सोनी किसकी निकाली है परसेंटेज ये पता नहीं है। हमें ये बताया जाए, आप बड़े बड़े जवाब ना दो बेटा, छोटे छोटे जवाब दो कि इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन की संख्या कितनी लिखी जाए माय डियर। 9 स्मिता यादव का जवाब आया है, पहला जवाब आया है कि 9 लिखा जाए। तुल सिंह ने भी कहा, अभिषेक अग्रही ने भी कहा, क्यों लिखा जाए 9? सर यहां से बने तब भी यही होगा माय डियर, यहां से लिखा है तब भी यही बनेगा, नाम उसका वही होगा यहां से, तो भाई खूबसूरत जवाब आ गया। बस यही गलती मत कर दीजिएगा,
इस कैलकुलेशन में अगर आपने ये गलती कर दी तो गड़बड़ हो जाएगा। बहुत सही जवाब आया, 9 आया। टर्सरी कितना है? 1। वेरी गुड। इनका रिलेटिव अमाउंट बना लो स्पीड से। ये प्राइमरी है, 1 का गुणा होगा। ये टर्सरी है, 1 है, 5 का गुणा होगा। इसका रिलेटिव अमाउंट 9 आया, इसका रिलेटिव अमाउंट 5 आया, टोटल सम 14 आया। अब बताइए माय डियर, किसका बेटी आपसे ही जवाब ले रहा हूं अब मैं। क्या इसमें ये मेजर प्रोडक्ट है कि ये मेजर प्रोडक्ट है? प्राइमरी वाला मेजर है कि टर्सरी वाला मेजर है? कर लो, परसेंटेज निकालोगे? निकालो, चलो आपको उसको मेजर लग रहा था, निकाल रहा हूं। परसेंटेज ऑफ 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। हाँ, मेरे बच्चों ने तो कई बच्चों ने कैलकुलेट भी कर दिया है। कैसे निकलेगा? टर्सरी से बना है, रिलेटिव अमाउंट टर्सरी का 5 है, 5 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 14। आप ये कैलकुलेट करेंगे। ये टर्सरी वाला एग्जाम्पल है आपका। और प्राइमरी आइटम से अगर परसेंटेज निकालना है, यानी प्राइमरी वाले की निकालनी, यानी 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन की निकालनी, यहां लिख रहा हूं परसेंटेज ऑफ 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन की निकालनी है परसेंटेज। तो वो रिलेटिव अमाउंट आप कर लोगे, और रिलेटिव अमाउंट जो आप करोगे तो उसमें आप रिलेटिव अमाउंट आप खुद देख रहे हो, संख्या यहीं बढ़ गई है, 9 हो गया है। ये 9 इंटू मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 14 था। आप इनको कैलकुलेट करेंगे। आप कमेंट कर दें कि इसकी परसेंटेज क्या आई, इसकी परसेंटेज क्या आई। माय डियर जल्दी जल्दी बोलो। विकास यादव ने कहा सर प्राइमरी आ रहा है 64%, और मैं मान लेता हूं सही होगा। ये 64% प्राइमरी वाले, यानी ये है, ये प्राइमरी वाला। तो इसकी परसेंटेज आ गई है माय डियर 64%। बाकी और लोग भी कर लें तो आंसर कन्फर्म हो जाएगा। कृतकविटिया गौर से देखो, यह सजय पाश्चतनकार 64 आ रहा है सर, ये 36 आ रहा है टर्सरी वाला। ये जो निकाला गया आपके जवाब आए हैं सर, ये 36% आया है। कृतिका, जानवी, आदत, सोनी, अब बोलो सर, जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा हो उसकी परसेंटेज भी ज्यादा होगी। आप ही लोग कहा करते थे, मैं बोलता था बराबर किसका हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। पहले एग्जाम्पल में हो गया वो चीज, लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में या और भी कई एग्जाम्पल लेंगे, आप ये काम कर सकते हो। दूसरे एग्जाम्पल में ये चीज नहीं हो रही है जानवी। माय डियर, आप मेरी बात से संतुष्ट हैं, और संतुष्ट है तो चलते चलते एक जवाब दे दो। क्या क्लोरीनेशन की रिएक्शन, हेलोजनेशन में क्लोरीनेशन की रिएक्शन क्या सिलेक्टिव है? क्या बड़ा मन कर रहे थे आप कि सिलेक्टिव है, सिलेक्टिव है। पहली बार सीख लो जीवन में, क्लोरीनेशन की क्रिया सिलेक्टिव नहीं है। आपको लिखना होगा ये सेंटेंस, नोट करके लिख लो कि क्लोरीनेशन की रिएक्शन सिलेक्टिव नहीं है। क्लोरीनेशन की क्रिया, क्लोरीनेशन की क्रिया सिलेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए सिलेक्टिव नहीं है कि सर हर एग्जाम्पल में ऐसा नहीं होता। सिलेक्टिव नहीं है कि ऐसा स्पीड के अनुसार मेजर प्रोडक्ट बन जाए। हर एग्जाम्पल ये रिजल्ट नहीं देते हैं, मींस क्लोरीनेशन की रिएक्शन सिलेक्टिव नहीं है। लेकिन बंधु, अगर ये क्रिया ब्रोमीनेशन की होती, वेरी गुड माय डियर, आप लोगों ने अच्छे अच्छे वाचिंग व्यू बढ़ाए हैं हमारे, बहुत अच्छा वाचिंग व्यू पहुंच रहा है इस समय माय डियर, बहुत बहुत आभारी हूं। लास्ट में बोल दूं फिर आपको ध्यान दीजिएगा। रीना यादव जी, सिलेक्टिविटी नहीं है, सिलेक्टिव नहीं है हमारी क्लोरीनेशन की क्रिया, और ब्रोमीनेशन की क्रिया सिलेक्टिव निकलेगी। शॉर्टकट में समझा दे। यह जो अनुपात था मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, सीधा सीधा प्राइमरी 1 टाइम था, सेकेंडरी 3.8 था, और टर्सरी 5 था। इनके अनुपातों में ज्यादा अंतर नहीं है क्लोरीनेशन में, और यह अनुपात का अंतर ब्रोमिनेशन में बहुत अधिक है, सैकड़ों में अधिक है। और जब ये सैकड़ों में अधिक है तो ब्रोमिनेशन की क्रिया सिलेक्टिव है, सिलेक्टिव है ब्रोमिनेशन, लेकिन क्लोरीनेशन की रिएक्शन सिलेक्टिव नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आप लोगों ने आज अच्छे से पढ़ा है, बहुत मजा लिया है आपने। आप
जरूर मेरी वाचिंग व्यू को बढ़ा देंगे। मैं अभी नंबर 3 नंबर 4 पर हूँ संस्था में, कृपया मुझे भी थोड़ा जंप करा दीजिए, तो मैं इसी एनर्जी से जुड़ा रहूंगा। वो चीजें सिखा के जाऊंगा आपको, वो सिखाऊंगा, वो चीज सिखाऊंगा। आज आप लोगों ने मेरी लाइक 50 कर दी है और मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैंने इसी की डिमांड की थी। धीरे धीरे हम जंप करेंगे। अच्छा, अगर मेहनत करें आपके साथ, आपको सिखा पाए, आपकी बात समझ पाए, तब तो हमको थोड़ा सा लाइक कर दोगे, और ऐसा कर दोगे तो मुझे बहुत अंदर से अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि आजकल टीचरों की तुलना लाइक से होने लगी है माय डियर, और मैं इसमें कमजोर हूं, इस चीज में मैं कमजोर हूं। तो कृपया मेरा साथ दें। सभी स्टूडेंट अपना ध्यान रखें। हमारे रेस्पेक्टेड सर पीके सर अपनी फिजिक्स लेके आपके लिए सामने हाजिर हैं, जस्ट आ रहे हैं मेरे जाने के बाद। और अभिषेक अग्रहरी को मेरा संदेश है कि बेटा एक दिन यहाँ आ जाओ स्टूडियो में, मैं लाइव आपको वो किताब भेंट कर दूं, तो मेरी मन की आत्मा थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। मैं अपना ये जो हमारी ये प्रेजेंट है, मैं ज्यादा दिनों तक अपने साथ नहीं रखना चाहता हूँ। अभिषेक अग्रहरी, आप तक मेरी बात पहुंच रही हो तो कृपया ध्यान दीजिए। थैंक्स टू ऑल माय स्टूडेंट, बढ़िया खुश रहो, इसको रिवाइज कर लो। कल जब आएंगे तो ये चीज खत्म हो गई, एल्कालाइट के बनाने का नया